Hello everyone. So we have already started with cooperative society in the previous video. Here we will study types of cooperative society. ठीक है, cooperative society का main aim क्या होता है? To help the members of the society. It works for the welfare of the members, right? Welfare of the members of the society. ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि what are the various type. The first one is consumer cooperative, second producer cooperative, third marketing, fourth farmer, fifth credit, and sixth cooperative housing society. So let's start with the topic consumer cooperative society. Consumer cooperative society नाम से ही you can make out कि these societies they work for the benefit of the consumers. Benefit of the consumers. इनका मेन एम होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, अब कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? दे वांट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. तो ये सोसाइटीज क्या करती हैं? ये बल्क में होलसेलर से खरीद लेती हैं गुड्स और फिर कंज्यूमर्स को, इनके मेंबर्स कौन होते हैं? ये जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ये अपने मेंबर्स को गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देती हैं एट रीजनेबल प्राइस. So I'm repeating, consumer cooperative society, they work for the benefit of the consumers. In order to protect the interest of consumer, वो क्या करती हैं? Goods bulk में खरीदती हैं wholesaler से और अपने members को वही same goods provide करती हैं at reasonable price. Then what are producer cooperative society? ये they are set up to protect the interest of small producers. अब small producers को क्या चाहिए? इनको inputs चाहिए ताकि ये उन inputs कौन से हो गए? रॉ मटेरियल हो गया आपका, ठीक है, ये देखिए रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट है या और भी कोई इनपुट्स. तो इन प्रोड्यूसर्स को इनपुट्स चाहिए ताकि इन इनपुट्स को यूज करके वो गुड्स और गुड्स बना पाए. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये अपने प्रोड्यूसर्स को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इनपुट्स देती हैं एट रीजनेबल प्राइस. और जब ये इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट हो जाता है तो इन आउटपुट्स को वो मार्केट में सेल भी कर देती. तो दिस वे दे हेल्प द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, राइट. मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे ऑल्सो वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स. और ये कैसे इनको हेल्प करती हैं? तो जो भी ये प्रोड्यूसर्स जब ये आउटपुट बनाते हैं, ठीक है, इस आउटपुट को सेल करने के लिए दे प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड टू दी प्रोड्यूसर्स. कैसे हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करती हैं? ये सोसाइटी सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकेजिंग हो गई, ठीक है, ये सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती है ये सोसाइटीज, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना आउटपुट मार्केट में एक अच्छे प्राइस पे सेल कर पाए. सो ये प्रोड्यूसर्स का मेन एम है टू सेल द प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस. ठीक है, और सोसाइटीज इस एम को अचीव करने में हेल्प करती है. ये बहुत सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करती हैं ताकि जो प्रोड्यूसर्स है अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए एट अ गुड प्राइस. देन फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स. दे वांट टू सेव एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स. और इन फार्मर्स को इनपुट प्रोवाइड करती है ये सोसाइटी एट रीजनेबल कॉस्ट. ठीक है. नाउ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब देखिए इनका मेन एम होता है क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को एट रीजनेबल कॉस्ट. सपोज जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, अगर ये सोसाइटीज नहीं है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उस केस में क्या होता है? अगर ये जितने भी मेंबर्स हैं इनके पास कोई और चॉइस नहीं होगी. वो अपना जो, अगर उनको पैसा चाहिए तो किसको अप्रोच करेंगे? इन केस these societies are not there, तो मेंबर्स को लोन मिल सकता है लेंडर से. लेकिन ये लेंडर्स जो हैं दे एक्सप्लॉइट द पीपल बाय चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसलिए ये सोसाइटीज फॉर्म होती हैं ताकि ये मेंबर्स को क्रेडिट दे पाए एट रीजनेबल रेट, ताकि इनको इन लेंडर से पैसा ना लेना पड़े जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट.
नाउ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, इनका एम है जो पीपल है इनकी लिमिटेड इनकम है उनको हेल्प करना ताकि वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाए। सी हाउस कंस्ट्रक्ट करने में बहुत फंड्स की जरूरत होती है। अब जो लोगों के इनकम बहुत कम है तो वो कैसे हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उस केस में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं हेल्प करती है लोगों की ताकि वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाए एट रीजनेबल कॉस्ट। तो ये सोसाइटीज या फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करती है या प्लॉट्स देती है अपने मेंबर्स को जिसमें ये खुद ही हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो they basically help in constructing the house at reasonable cost. This is all for today. We are done with the topic. In the next video, I will be starting with joint stock company. Thank you for watching.